नमस्कार दोस्तों, कथाएं और कहानियां में आपका स्वागत है। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें त्याग और समर्पण की अनगिनत गाथाएं छिपी हैं। हम अक्सर भगवान राम के धैर्य और लक्ष्मण की सेवा की चर्चा करते हैं, लेकिन आज हम आपको उस वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके मौन बलिदान के बिना रावण की लंका जीतना शायद असंभव होता। ये कहानी है लक्ष्मण की पत्नी देवी उर्मिला की। कथा शुरू होती है उस भावुक क्षण से जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। लक्ष्मण अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा के लिए उनके साथ जाने का अटूट निर्णय लिया। जब वे अपनी पत्नी उर्मिला से विदा लेने पहुंचे तो उनके मन में एक संकोच था। उर्मिला चाहती तो अपने पति के साथ वन जाने का हठ कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने देखा कि लक्ष्मण अपने कर्तव्य को लेकर दृढ़ हैं। उर्मिला ने मन ही मन सोचा कि यदि वे साथ गईं तो लक्ष्मण का ध्यान सेवा के बजाय अपनी पत्नी की सुख सुविधा और सुरक्षा में बढ़ जाएगा। इसलिए अपनी आंखों में आंसू और दिल में पत्थर रखकर उन्होंने महल में ही रुकने का वो कठिन निर्णय लिया ताकि लक्ष्मण निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा का धर्म निभा सके। वनवास की पहली ही रात को एक ऐसी घटना घटी जिसने नियति का रुख बदल दिया। जब राम और सीता विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए पहरा दे रहे थे। उस रात नींद बार बार लक्ष्मण की आंखों में उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लक्ष्मण ने निश्चय किया था कि वे 14 वर्षों तक अपनी आंखें नहीं झपकाएंगे। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से नींद को रोकना शुरू किया। लक्ष्मण का ये हठ और संकल्प इतना प्रचंड था कि स्वयं निद्रा देवी को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें 14 वर्षों के लिए नींद से मुक्त कर दिया जाए। देवी ने कहा कि प्रकृति के संतुलन के अनुसार तुम्हारी नींद का भार किसी और को उठाना ही होगा। तब लक्ष्मण को अपनी अर्धांगिनी उर्मिला का स्मरण हुआ, जो उनके संकल्पों में उनकी आधी हिस्सेदार थीं। जब निद्रा देवी अयोध्या के महल में उर्मिला के पास पहुंची और उन्हें लक्ष्मण की स्थिति बताई, तो उर्मिला ने बिना किसी संकोच के अपने पति के हिस्से की वो 14 वर्षों की नींद अपने ऊपर ले ली। उर्मिला अगले 14 वर्षों के लिए एक योग निद्रा में चली गईं। जहां लक्ष्मण वन में जागकर सेवा कर रहे थे, वहीं उर्मिला महल में सोकर अपने पति के धर्म की रक्षा कर रही थी। इधर लंका में रावण का पुत्र मेघनाद अपनी शक्तियों पर अहंकार कर रहा था। मेघनाद को ब्रह्मा जी से एक ऐसा असंभव वरदान प्राप्त था जिसे भेदना देवताओं के लिए भी कठिन था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि उसे केवल वही योद्धा युद्ध में परास्त कर पाएगा जिसने लगातार 14 वर्षों तक नींद न ली हो, 14 वर्षों तक अन्न का एक भी दाना न चखा हो, और इन 14 वर्षों में जिसने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए किसी स्त्री का मुख न देखा हो। मेघनाद निश्चिंत था, क्योंकि उसे लगा कि किसी भी मनुष्य के लिए ये तीनों शर्तें एक साथ पूरी करना नामुमकिन है। लेकिन लक्ष्मण ने अनजाने में ही इन कठिन शर्तों को पूरा कर लिया था। उर्मिला के त्याग के कारण वे 14 साल तक जागे रहे। भाई भाभी की सेवा के कारण उन्होंने भोजन का त्याग किया और अपनी पत्नी से दूर रहकर उन्होंने उस कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया। यही कारण था कि युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण ने अपना बाण चलाया तो मेघनाद का वो अभेद्य वरदान टूट गया और उसका अंत हुआ। जब 14 वर्ष बीत गए और भगवान राम की विजय के बाद अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगीं, तब जाकर देवी उर्मिला की वो योग निद्रा टूटी। स्वयं भगवान राम ने उर्मिला के त्याग की सराहना करते हुए उन्हें नमन किया। इतिहास भले ही युद्ध जीतने वालों की गाथा सुनाता है, लेकिन उर्मिला का ये त्याग हमें सिखाता है कि कभी-कभी अपनों की सफलता के लिए पीछे रहकर किया गया बलिदान सामने रहकर लड़ने वाली वीरता से भी बड़ा होता है। दोस्तों, उर्मिला का ये समर्पण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।